दोस्तों, ज़िंदगी में हमारे साथ ऐसा कई बार होता है जब हम अपने फैमिली मेम्बर या अपने चाहने वालों पर बेवजह गुस्सा करके अपने चिड़चिड़ेपन को, अपने गुस्से को उन पे उतारते हैं और बाद में उसी चीज़ को सोच के पछतावा करते हैं कि काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, वहाँ पे प्यार से भी काम बन सकता था। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी एक पिता की है और उसकी एक 4 साल की बेटी की है। एक बार एक व्यक्ति अपनी एक नई कार को बड़े प्यार से पॉलिश करते हुए चमका रहा था। इतने में उसकी 4 साल की बेटी वहाँ पे आई और उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर से कार के ऊपर कुछ लिखने लगी। अब कार पे खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी का हाथ पकड़ा और ज़ोर से मरोड़ दिया। बेटी रोने लगी, लेकिन पिता का गुस्सा अभी भी नहीं रुक रहा था। वो उसको और गुस्से से उसके ऊपर चिल्ला रहा था। तो इसके बाद जो है उसने हाथ को इतने ज़ोर से मरोड़ दिया कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। बच्ची जब अस्पताल में भर्ती थी तो उसने पापा को बुला के पूछा कि डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी। ये सुनकर गलती पर पछतावा करता हुआ पिता कोई जवाब नहीं दे पाता है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाता है। इसके बाद वह अपनी कार पर लातें बरसाकर अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़ेपन को बाहर निकालता है। कुछ देर बाद इसी बीच में उसकी नज़र उन खरोंच पर पड़ी जो उसकी बच्ची ने उस दिन कार पे लगाई हुई थी। तब उसने ध्यान से देखा कि उस खरोंच में लिखा हुआ था कि आई लव यू डैड। ये सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन में बहुत अफसोस करने लगा कि क्यों मैंने अपने फैमिली मेम्बर को इतना सताया, उस पर क्यों गुस्सा किया। आखिर एक कार के लिए, मैं अपने बच्चों के लिए ही अगर मैं उनके लिए ही उनको नुकसान पहुंचाने लगूं तो इस कार का क्या फ़ायदा। ये तो एक चीज़ है। और तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने गुस्से को, अपने चिड़चिड़ेपन को अपने फैमिली मेम्बर पर नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो हमारे फैमिली मेम्बर के लिए ही हैं, उनकी कोई महत्व नहीं है। अगर आपकी फैमिली सही है, अगर आपके चाहने वाले आपसे प्यार करते हैं, तब सब कुछ सही है। और हमें चीज़ों को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहिए, उनसे प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार जो है वो आप अपने फैमिली मेम्बर से, अपने चाहने वालों से करिए। लेकिन आजकल के ज़माने में उल्टा हो रहा है, हम लोग चीज़ों को प्यार कर रहे हैं और इंसानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज की स्टोरी में इतना ही था। इस स्टोरी को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपनी एक नई स्टोरी में। तब तक अपना ख्याल रखिए।